पूरी स्टोरी ध्यान से सुनना। एक लड़का जो सरकारी जॉब करता है, महीने का 80 से 85 हज़ार रुपये उसकी सैलरी है। दिन का तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार पड़ गया उसका। और उस लड़के का जो पिता है वो भी कम से कम महीने का 1.25 लाख रुपये अर्निंग करता है, यानी कि वो भी सरकारी जॉब में। माता जो है उसकी भी सैलरी 60 से 65 हज़ार है, वो भी सरकारी जॉब में है। जो पत्नी आती है वो बेकार है, सिर्फ ग्रेजुएशन करके घर में बैठी हुई है। बहुत ही रोचक वीडियो है, बड़ी इमोशनल है, बहुत इंटरटेनिंग है मेरे दोस्तों। सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। पूरी वीडियो जब देखोगे ना, सच में आप हिल जाओगे। जब लड़के ने मुझसे बताया, मैं खुद हिल गया यार। लड़के की शादी को तकरीबन 7 साल हो गए। लड़का बहुत ठीक ठाक परिवार में था। लड़का अपने माता पिता का इकलौता था, कोई भी बहन नहीं थी, रिश्तेदारियां भी कम थी, घर बहुत बड़ा था, घर में 2 नौकर भी थे। लेकिन 7 साल के बाद उसकी पत्नी लड़के से कहती है कि मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी रहने का मन नहीं करता। ये सुनने के बाद लड़का पूरा डिप्रेशन में आ गया। फिर उसने पूछा कि आखिर क्यों नहीं मन करता, क्या मैं तुमको अच्छे से खिला पिला नहीं पा रहा हूँ, या और भी कुछ दिक्कतें हैं। लड़की ने सीधा कहा, जो उम्मीदें मुझे तुमसे है, आज जो 7 साल से मैं आस लगा के बैठूँ हूँ, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं फील हो रहा है कि मैं एक मर्द के साथ हूँ। लड़का बोला, ऐसा क्यों? तो तुमको साल भर 6 महीने की शादी जब हुई, 6-7 महीने में बता देना चाहिए था। लड़की ने कहा, मैंने सोचा तुरंत जुबान उठाना ठीक नहीं है। हो सकता आप इलाज करवा रहे हो सकता आप अंदर से कमज़ोर हो सकता आप डाइट प्लान कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो। तो मैंने टोकने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे करके 2-4 साल 6 साल इसी तरीके से गुजर गए। मैंने आपको परेशान नहीं किया, लेकिन मुझे अब लगता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ, अभी 6-7 साल ही गुजरे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे आप छोड़ दो। लड़का बहुत क्रोधित हुआ, बड़े गुस्से में आया। लड़का लड़की से सीधा बोलता है, किसी से अफेयर है क्या तुम्हारा? लड़की बोलती है, जुबान संभाल के बात करना। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो इसका मतलब मेरा अफेयर है क्या कहीं? लड़का बोलता है, मुझे इसलिए डाउट हुआ क्योंकि 7 साल तुमने मेरे साथ रह कैसे लिया। मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा अफेयर कहीं किसी के साथ चल रहा है, इसी वजह से तुम अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। लड़की लड़के के ऊपर इस तरीके से चिल्लाई, इस तरीके से गुस्साई कि लड़का भाई सहम गया, डर गया। उसके बाद वो जॉब पे अपने गया, सरकारी जॉब करता था सेंट्रल की। उसके बाद वहाँ पे पहुँचता, उसका मन नहीं लगता काम में। ऑफिस में सब लोग सोचते क्यों ये परेशान है, किसी किसी को अनुभव हो गया, अंदाज़ा हो गया। ऑफिस के 1-2 फ्रेंड इसके बन गए थे, तो फ्रेंडों ने लंच के टाइम में पूछा, भाई क्या दिक्कत है यार? लड़के ने कहा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं तुम लोगों के साथ भी शेयर नहीं कर सकता यार, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। उसके फ्रेंड ने बोला, चलो ठीक है भाई, तो फैमिली प्रॉब्लम है तो अपने हिसाब से निपटा यार, परेशान मत हो। लड़का बड़ा चिंतित था, बड़ा परेशान था। फिर सच में उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं सच बता रहा हूँ आपको। उसको कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, वो एकदम नॉर्मल था। क्योंकि जब उसने मेरे पास व्हाट्सअप किया, मेरे इंस्टाग्राम से नंबर ले करके, और उसने सब कुछ, उससे मैंने जो जो पूछा सब कुछ बहुत परफेक्ट था भाई साहब। मैं सच बता रहा हूँ, जो एक स्वस्थ आदमी को जिस तरीके से होना चाहिए ना, कुदरत जिस तरीके से बना के बेचती थी, सच में वो लड़का उससे भी बेहतर निकला भाई साहब। उसको किसी दवा, किसी इलाज, किसी आयुर्वेदिक नुस्खे की कुछ भी ज़रूरत नहीं थी। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कहा ना, सुनकर वीडियो हिल जाओगे मेरे दोस्त। उसको कुछ भी ज़रूरत नहीं थी। मैं खुद हैरान रह गया कि आखिर उसकी पत्नी क्यों उसके साथ नहीं रहना चाहती। फिर लड़का भाई बोला कि हो सकता है दिनेश भाई, मैंने कभी उसको कुछ कहा भी नहीं, मारा पीटा भी नहीं, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया। जो वो जब वो शॉपिंग कहती है शॉपिंग करा देता हूँ, जो कहती हूँ लाके खिला देता हूँ, सब कुछ अच्छे से देता हूँ। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। तो मैंने सीधा उस लड़के से बोला कि देखो भाई, परेशान मत हो, अगर वो डाइवोर्स लेना चाहती है छोड़ दो उसको, क्योंकि अब वो दूसरे से कनेक्ट हो चुकी है। लड़का बोलता है, इतने दावे से कैसे कह सकते हो दिनेश भाई? मैंने कहा तो मेरे ऊपर चिल्लाई। तो मैंने कहा, सच बहुत कड़वा होता है। उसको ये लग गया कि इतना बड़ा सच आप इससे बोल कैसे सकते हो, और आपने जब उससे ये चीज़ बोली तो वो चिल्ला गई। लड़के ने कहा, दिनेश भाई मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वो सेट है कहीं पे। तो मैंने उससे कहा, लड़के से, उसको इसलिए अब तुम में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि आज के समय में जो नए नए लड़के हैं, नए उम्र के लड़के हैं, वो ज़्यादा देर तक इंजॉय करने के लिए भाई अंग्रेज़ी दवाइयों का सेवन करते हैं। अंग्रेज़ी दवा खा लिए, 60-60, 50-50 रुपये की ऐसी गोलियाँ आती हैं कि 1-1 घंटे तक आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको ये लग रहा है कि वो बेहतर है, आप बेहतर नहीं हो। तो उसने कहा, दिनेश भाई हो सकता है। मैंने कहा, कुछ दिन तक आप 2-4 दिन तक देखो, ट्राई करो, आपको सच में जवाब मिल जाएगा। लड़का 2-4 दिन तक लड़की से भाई टच में रहा। लड़की का फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा देता है
लड़की जब रात में सो जाती है तो लड़के से, जिस लड़के से वो सेट थी, उससे जो जो भी बातें करती है फ़ोन में, वो सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग के माध्यम से रात में सुन लेता था। और धीरे धीरे जो चीज़ें मैंने बताई थी, सच में वही बातें सामने आई धीरे धीरे करके। लड़का मेरे पास मैसेज करता है, बोलता है, दिनेश भाई आप सच में बड़े अनुभवी हो। देखो दोस्त, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ापन नहीं कहना चाहता, लेकिन लड़के ने जो कहा मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। तो कहा, दिनेश भाई सच में आप बड़े अनुभवी हो। आपने सच में, कोई दूसरा होता तो मुझे हो सकता है 2-4-10 हज़ार की दवा देने के लिए सलाह देता या गुमराह करता, लेकिन आपने नॉन स्टॉप बता दिया कि दवा इलाज के चक्कर में बिल्कुल मत फंसो, आप ओनली वन फोकस करो। तो लड़के ने डिसीजन ले लिया कि 2-4-10 दिन देखता हूँ, अगर नहीं रहती है लड़की तो डाइवोर्स दे दूंगा, फिर दूसरी शादी कर लूँगा। भाई उसके पास तो सरकारी नौकरी है, आज भी उसकी अच्छी खासी शादी हो जाएगी। तो लड़के से मैंने बताया, डिप्रेशन छोड़ो, एंजॉय करो भाई, जॉब पे जाओ, खाओ पियो, मस्त रहो, दूसरी शादी करो। जिस लड़की के मुंह से निकल गया, जिसके अंदर ये फील हो गया कि आप बेकार हो, तो आप जीवन भर बेकार रहोगे। और कितना भी मनाने दनाने की कोशिश करोगे, वो मानने वाली नहीं है। हालांकि मैंने बता दिया कि हफ्ते 10 दिन 20 दिन आप ट्राई कर लो, हाथ पैर जोड़ने की बात आए तो जोड़ लो, अगर वो सह जाती है तुम्हारे पास तो ठीक है। लेकिन अगर भाई उसके अंदर, उसके दिल में किसी दूसरे ने जगह बना लिया है तो फिर बेकार है मेरे हिसाब से। तो फिर ऐसे फैमिली को साथ में लेके चलना आपके लिए घातक हो सकता है भविष्य में। तो लड़के ने मेरी बात मानी, सब कुछ अपने जीवन से एंजॉय कर रहा है। मुझसे व्हाट्सएप पे उससे बात भी होती है। नाम, पता, एड्रेस सब कुछ इसलिए मैं गुप्त रखता हूँ दोस्त, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है किसी के नाम को बदनाम नहीं करना। हालांकि एक स्टोरी के माध्यम से मैंने आप तक ये चीज़ें पहुँचा दी है। जो कुछ इसमें सीखने वाली चीज़ है सीख सकते हो, जो चीज़ आपको दिमाग से निकालने वाली चीज़ है निकाल सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर इसी तरीके से बेहतरीन से कॉन्सेप्ट को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।